डरबन सुपर जायंट्स और एमआई केप टाउन की टीमें किंग्समीड डरबन के इस मैदान पर इस टूर्नामेंट का मैच नंबर 4 और अपना दोनों ही टीमें इंडिविजुअली जब दूसरा मुकाबला एक दूसरे के खिलाफ लगातार दूसरे बार खेलने उतरेंगी। जबकि पहला मैच दोनों टीमों ने न्यूलैंड्स केप टाउन के मैदान पर खेला था, जो कि एमआई सिटी यानी कि एमआई केप टाउन का अपना होम ग्राउंड था। और इस बार यहाँ पर डरबन के होम ग्राउंड पर जब यह मैच खेला जाएगा लाइनी के टूर्नामेंट का चौथा मैच, तो क्या रिजल्ट निकल करके आ सकता है। क्योंकि जो पहला मैच हुआ उसमें निश्चित तौर पर डरबन सुपर जायंट्स की टीम ने जबरदस्त तरीके की बैटिंग पिच पर पहले बल्लेबाजी करते 230 प्लस का स्कोर खड़ा किया और उसके बाद एमआई केप टाउन की टीम ने भी चेस तो अच्छा किया, लेकिन 217 रन तक ये टीम बना पाई और पहला मुकाबला अपने होम ग्राउंड पर गंवा करके यहां पर पहुंची है। तो आज के इस मैच में डरबन सुपर जायंट्स की टीम क्या दूसरा लगातार मैच जीतेगी या एमआई सिटी की टीम वापसी यहां पर करेगी, उस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इन दोनों टीमों की तरफ से एक ऐसी मैदान पर किंग्समीड डरबन के मैदान पर जहां पर 7 बजे शाम को भारत के समय के हिसाब से मैच स्टार्ट होगा और वहां के लोकल टाइम के हिसाब से जब शाम को 3:30 बजे से यह मैच स्टार्ट होगा, एक दिन के मुकाबले में जहां पर दिन के दौरान यहां पर धूप पिच के ऊपर पड़ेगी, तो वेदर कैसा होगा वो तो आपको मैं टॉस के बाद वहां पर बता दूंगा। लेकिन अगर आसमान पर बादल होते तो निश्चित तौर पर कोई भी टीम पहले फील्डिंग करना ही चाहेगी। वैसे भी टूर्नामेंट का पहला मैच है तो कोई भी टीम एक फ्रेश पिच का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन डरबन के मैदान की जब हम बात करते हैं तो रिसेंट टाइम में हमने यहां पर देखा है इसका नेचर कुछ उस तरीके का हो चुका है कि शुरुआत में अच्छा पेस बाउंस होगा, बल्ले पर गेंद अच्छे तरह से बल्ले पर आएगी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ी सी स्लो एंड लो होगी और सेकंड इनिंग में बैटिंग करना कंपैरेटिवली पहली इनिंग के मुकाबले उतना आसान होता नहीं। और इसी वजह से देखेंगे जो पिछले 4 मुकाबले यहां पर खेले गए उसमें से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, जहां पर 142 का स्कोर तो चेंज हुआ है लेकिन 169 का स्कोर डिफेंड हुआ है, 209 का स्कोर डिफेंड हुआ है, 165 का स्कोर डिफेंड हुआ है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप यहां पर 160 या 170 का स्कोर खड़ा कर दें, 8 या 9 के ऊपर का नेट रन रेट अगर चाहिए किसी भी टीम को रिक्वायर्ड सेकेंड इनिंग की बैटिंग में, तो वो निश्चित तौर पर काफी मुश्किल हो जाता है। और निश्चित तौर पर एक और चीज अगर आप यहां पर देखें कि स्पिन को 21 और पेस को 28 विकेटें 4 मैचेस में मिली हैं, तो ये नंबर भी आपको क्लियर कर देते हैं कि पेसर्स तो इंपॉर्टेंट हैं, स्पिनर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। और उसमें भी इनिंग के हिसाब से देखें तो पेसर्स को 28 में से 11 विकेटें पहली इनिंग में तो 17 विकेटें सेकेंड इनिंग में मिली हैं, जो कि पिच की स्लोनेस का फायदा उनको वहां पर मिलता है। तो ऐसी पिच पर जहां पर कोई भी टीम पहले बैटिंग करना पसंद करेगी, एक्चुअली क्या वैसा ही माहौल होने वाला है, क्योंकि ये तो सारी चीजें हमने पास्ट की बेसिस पर समझी पिच के बारे में। तो जो भी अपडेट होगा पिच को लेकर के, वेदर को लेकर के और क्या टीमें फैसला यहां पर टॉस जीतने के बाद कर रही हैं और जो हमने अभी पिच रिपोर्ट में समझा क्या वैसा ही माहौल होने वाला है, वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर करूंगा। टॉस के बाद अपनी फाइनल टीम भी वहीं पर दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो जो पहले मैच प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर उतरी थी यहाँ पर डरबन सुपर जायंट्स की तरफ से वो आपके सामने है। क्वानवे और विलियमसन ने ओपन किया था, बटलर, क्लासन, मार्करम, इवान जोन्स, डेविड विजे उसके बाद आए थे और बाकी ये इनके 4 मेन बॉलर रहे। साइमन हार्बर भी पिछला मैच खेले थे। बाकी इनका बेंच तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, लेकिन जो बॉलिंग हुई उसके बारे में बात करें तो कुल टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन यूज किए इन लोगों ने, जिसमें 2 ओवर किए थे मार्करम ने, चौथा और 12वां, और साइमन हार्बर भी जो इनके एक और ऑफ स्पिनर है उन्होंने भी 2 ओवर करे थे, दूसरा और 10वां, 1 विकेट भी लिया था 10वें ओवर में। बाकी डेविड विजे ने पूरे 4 ओवर करे थे, जिसमें 2 ओवर पावर प्ले के, 1 मिडिल का, 1 डेथ का। किस ओवर में आकर के करा था नंबर तो आपके सामने है ही। उसी तरह से ईथन बॉश हो गए, नूर अहमद हो गए और क्वेना माफाका ने जिस ओवर में बॉलिंग करी इसमें से 2 तो डेथ के ओवर थे और दोनों में विकेटें निकाली। वो डेटा आप यहां पर देख सकते हैं, जिसके साथ साथ करियर के भी आंकड़े, जो पूरा फुल फ्लेजेड स्क्वाड है यहां पर डरबन सुपर जायंट्स की टीम का, टोटल जो 19 प्लेयर उसमें किसका क्या आंकड़ा रहा है करियर में, T20 फॉर्मेट में क्या एक्सपीरियंस लेकर के प्लेयर्स आते हैं, वो सारा डेटा आपके सामने और उसमें इनिंग के हिसाब से क्या परफॉर्मेंसेस निकल करके आती हैं वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। जिसमें पहले मैच में जो कि ये टीम जीत करके आई है तो रीसेंट फॉर्म भी आपके सामने है। और जो पहला मैच इन्होंने जीता उसमें केन विलियमसन ने शानदार शुरुआत दिलाई थी, डेवॉन कॉनवे के साथ मिलकर के 64 और 40 रन की जबरदस्त पारियां खेली। और इन दोनों का रीसेंट फॉर्म अगर आप इसके पहले का भी देखें तो विलियमसन बहुत अच्छे फॉर्म में तो नहीं थे, कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा इशू था, लेकिन ऐसी पिच ही थी पिछले मैच में कि काफी शानदार तरीके से बल्ले पर गेंद आ रही थी और काफी अच्छे रन इन्होंने 40 रन बनाए भी 24-25 गेंदों पर। कॉनवे जिनका फॉर्म अगर आप शॉर्टर फॉर्मेट में देखेंगे तो वैसे भी काफी ठीक ठाक था, पहले मैच भी धमाकेदार पारी खेली और अभी अगर आपको याद हो तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी उन्होंने एक दोहरा शतक और एक शतक टेस्ट मैच में लगाया, तो काफी बढ़िया टच में है, एक शानदार और सेफेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से बन जाते हैं। उसके बाद आते हैं बटलर, जिन्होंने शुरुआत अच्छी करी लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, वही सेम प्रॉब्लम क्लासन के साथ रही। मार्करम ने भी 35 रन बनाए, बाद में 2 ओवर भी किया, लेकिन जिस तरीके की इनकी यूटिलिटी है उससे इन्होंने साबित कर दिया कि भले नंबर 5 पर आए लेकिन एक बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से रहेंगे। इसके बाद इवान जोन्स, जिन्होंने 33 नंबर की पारी खेली, हालांकि बॉलिंग इन्होंने नहीं करी और इस वजह से एक ट्रम्प ऑप्शन ही बन करके रह जाते हैं कि अगर आप इनको लेके जाएं टीम में तो एक रिस्क फैक्टर तो रहेगा, लेकिन हो
सकता है कि कुछ ऐसी परफॉर्मेंस बैटिंग और बॉलिंग से कर दे, क्योंकि पिछले मैच बैटिंग तो बहुत धमाकेदार करी, इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार बैटिंग और बॉलिंग दोनों कॉम्बिनेशन में जबरदस्त तरीके के फॉर्म में थे। तो वैसी परफॉर्मेंस अगर निकल जाए तो एक वन साइडेड विक्ट्री आपकी होगी। बाकी डेविड विजे जो कि पूरे 4 ओवर करते हैं, जिस वजह से इंपॉर्टेंट है, 1 विकेट भी लेकर के गए और बाकी बैटिंग तो करते ही हैं। सिमिलर चीज आप ईथन बॉस को लेकर के आ सकते हैं कि पूरे 4 ओवर करेंगे, पावर प्ले और डेथ ओवर के काफी मेन ओवर्स में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, बढ़िया फॉर्म में है, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं। साइमन हार्मर विकेट भले 1 ले गए पिछले मैच में, इस पिच पर अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तब तो एक बार आप इनको प्रेफर करिएगा, वरना उतने जरूरी है नहीं। बाकी मफाका इस तरीके की पिच पर या नूर अहमद, ये 2 ऐसे बॉलर हैं जो परफॉर्मेंस पिछले मैच में चाहे जैसी हो, इन दोनों को आप ड्रॉप कर नहीं सकते, ये दोनों सीधे सीधे हमारी टीम के अंदर आएंगे। तो केना मफाका, नूर अहमद, ईथन बॉस, डेविड विजे, मार्करम और डेवॉन कॉनवे, यानी कि ये कुल टोटल जो 6 ऑप्शन हैं ये बेस्ट होंगे, जिसमें निश्चित तौर पर अगर आप चाहें तो डेविड विजे की जगह पर कोई एक एक्स्ट्रा बैटर ऐड कर सकते हैं, चाहे वो क्लासन हो, चाहे वो बटलर हो, चाहे वो केन विलियमसन हो। हालांकि आप ऐसा भी तो कर नहीं सकते कि सारे बॉलर टीम में रख लीजिए और बैटर्स इतने कम रखिए केवल कॉनवे को या मार्करम को। तो एक काम आप और भी कर सकते हैं कि कोई एक और बॉलर अपनी टीम से ड्रॉप करिए। एग्जांपल के लिए अगर आपको मैं कहूं तो अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो नूर अहमद को वहां से हटा करके कोई एक्स्ट्रा और बैटर बढ़ा लीजिए, वो बटलर या क्लासन हो सकते हैं, या मार्करम को हटा करके भी वो चीज आप कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर के ज्यादातर बैटर्स। लेकिन उसमें किस इनिंग की बैटिंग होगी, वो जो चीजें आपको अभी कुछ देर पहले मैंने समझाई, वो जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी हेड टू हेड के स्टैट से भी समझने की कोशिश करें कि कौन बेस्ट ऑप्शन होंगे। तो मार्करम के हेड टू हेड में अभी पिछले ही मैच पर 35 रन बनाया, विकेट नहीं मिला, वही डेटा है। बाकी बटलर ने 22 रन बनाए थे, विलियमसन के 2 मैच पे 96 रन हो चुके हैं। बाकी क्लासन हमेशा अच्छा खेलते हैं, स्टिंग के खिलाफ 6 मैच पे 215 रन है। इवान जोस ने पिछले मैच पर 33 रन बनाए, विजय ने 1 विकेट लिया, मफका ने 1 विकेट लिया, नूर अहमद के 4 मैच टोटल 5 विकेट है। लेकिन जब पहली इनिंग की बॉलिंग करते तो ज्यादा बेहतर नंबर्स हैं, वो उधर आप देख पाएंगे। बाकी कॉनवे ने पिछले मैच पर 64 रन बनाए, ईथन बॉस ने 4 विकेट चटकाई। बाकी इस मैदान पर जो डरबन का मैदान है, अपने होम ग्राउंड पर ये प्लेयर्स कैसा खेलते रहे, तो मार्करम के यहाँ पर आंकड़े बहुत ही ज्यादा बिलो द एवरेज है। इवन यहाँ पर बटलर भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन केन विलियमसन जो स्पिन अच्छी खेलते हैं वो यहाँ पर चले हैं, क्लासन यहाँ पर चले हैं। यहाँ पर डेविड विजे के 6 मैच में 11 विकेट हैं, यहाँ पर 5 मैच 8 विकेट गिराल्ड क्वेडजी के हैं, डुपैविलियन के 2 मैच में 3 विकेट हैं, मफाका यहाँ पर 1 मैच में 2 विकेट ले चुके हैं, यहाँ पर 8 मैच में 14 विकेट नूर अहमद के हैं। तो निश्चित तौर पर एक बात तो क्लियर होती है कि इस पिच पर जैसा नेचर आपको मैंने पिच रिपोर्ट के टाइम पर बताया वैसा ही रहा। तो वो बैटर्स जो स्पिन अच्छा खेलते हैं, चाहे वो केन विलियमसन हो, चाहे क्लासन हो, चाहे वो डेवॉन कॉनवे हो, वो बेहतर करेंगे। और साथ ही साथ स्पिन बॉलर वो तो एक बेहतर काम करते ही दिखाई पड़ेंगे, और बाकी जो बॉलर चेंज ऑफ पेस अच्छा करते हो। तो बाकी वही एबिलिटी देखें कि क्या है बैटर्स में, प्लेयर बैटल के बेसिस पर समझें कि कौन से प्लेयर कितना बेहतर स्पिन खेलते हैं या सामने वाली टीम को बॉलर को कितना बेहतर फेस करते हैं। तो वो आंकड़े आपके सामने है वीकनेसेस के। तो कॉनवे राशिद खान पर 72 गेंद पर 93 रन बना करके 2 बार, तो ट्रेंट बोल्ट पर भी 3 बार आउट हुए लेकिन 62 रन बना करके। तो बोल्ट पर आंकड़े आप थोड़े से पुअर कह सकते हैं, लेकिन स्पिन बहुत अच्छी खेले हैं। बाकी केन विलियमसन की बात करें तो पिटोरियस पर एक बार सस्ते में आउट, एक बार ट्रिस्टन लूस पर, एक बार राशिद खान पर भी। ओवरऑल स्पिन अच्छी खेलते हैं, आप सभी जानते होंगे। बाकी बटलर रबाडा पर 2 बार, एक बार जॉर्ज लिंडे पर, एक बार कॉर्बिन बॉस पर, लेकिन सभी पर रन बना करके। तो ये तीनों काफी फुल फ्लेजेड बढ़िया ऑप्शन दिखाई पड़ जाते हैं, जिसमें मार्करम है, क्लासन है और डेविड विजे हैं। सभी के आंकड़े राशिद खान के खिलाफ आपको देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे ना तो चाहे वो मार्करम हो, चाहे क्लासन हो, राशिद खान को ये दोनों भी काफी बेहतर खेलते रहे हैं। बाकी रबाडा, जॉर्ज लिंडे तो वैसे भी बैटिंग और प्लस बॉलिंग दोनों की यूटिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो एक बेस्ट ऑप्शन होंगे। वो सारे डेटा को आप देखिए, टोनी दी जॉर्जी के नंबर्स आप देख लीजिए। लेकिन जब सामने की टीम की तरफ आते हैं, जिसमें हमने डरबन सुपर जायंट्स की टीम को तो कंप्लीटली समझ लिया कि उसके बैटर कैसा स्पिन खेलते हैं, कैसा पेस खेलते हैं, कौन से बेस्ट ऑप्शन किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग में होंगे, पिच को समझने के साथ साथ। तो एमआई सिटी की जो टीम है, जहां पर रेजी वंडरडसन और रेयान रिकल्टन ओपन करेंगे, रीजा हेंड्रिक्स आएंगे, जेसन स्मिथ है, पूरन है, कॉर्बिन बॉस है, जॉर्ज लिंडे है, एक से बढ़कर एक हिटर्स हैं इस टीम के अंदर रन बनाने वाले। बाकी पिटोरियस है, राशिद खान कप्तान है, ट्रेंट बोल्ट और ट्रिस्टन लूस जो कि पिछला वाला मैच खेले भी थे। बाकी ये इनका बेंच है। और बॉलिंग जो पिछले मैच पर कुल टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शंस ने करी, जिसमें ड्वेन पिटोरियस ने केवल 1 ओवर किया। बाकी सारे बॉलर काफी इंपॉर्टेंट दिखाई पड़े। और इसके साथ साथ करियर के आंकड़े भी देखते चलें अगर आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके, तो रिसेंट फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेगा कि पहला मैच ये टीम अच्छा खेल गई, बॉलिंग अच्छी नहीं हो पाई, उसमें निश्चित तौर पर ट्रेंट बोल्ट ने 1 विकेट लिया, ट्रिस्टन लूस ने 1 विकेट लिया, 2 विकेट जॉर्ज यहाँ पर लिंडे ने लिया। तो वैसे भी आपको मैं अभी
क्लियर कर चुका हूँ कि लिंडे एक तो ये पिच इनके मतलब की होगी, साथ ही साथ अपनी बैटिंग की भी यूटिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो एक बेस्ट ऑप्शन तो होंगे इस तरीके की पिचेस पर, इनको आप इग्नोर कर नहीं सकते। बाकी कॉर्बिन बॉश बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे इसको लेकर के डाउट रहेगा, जो कि पिछले मैच में तो इन्होंने किया नहीं। बाकी लिंडे, पिटोरियस, राशिद खान, ट्रेंट बोल्ट और ट्रिस्टन लूइस जैसे 5 इनके पास प्रॉपर ऑप्शन है, जिसमें रियान रिकल्टन ने शानदार सेंचुरी पिछले मैच में लगाई, लेकिन वहीं पर रेजी वांडरसन कुछ खास नहीं कर पाए। रीजा हेंड्रिक्स खेले जरूर, 28 रन की पारी खेली, लेकिन कभी भी कंफर्टेबल दिखाई पड़े नहीं। बल्कि जेसन स्मिथ जो कि इसके पहले काफी अच्छे फॉर्म में थे, पिछले मैच में काफी प्रॉपर बढ़िया बैटिंग करते दिखाई पड़े 41 रन की पारी के दौरान। तो जिस तरीके की ये पिच और कंडीशंस यहाँ पर मिलने वाली है, उसमें जो पिछले मैच की परफॉर्मेंस उसको अगर आप एक बार हटा भी दें तो रियान रिकल्टन और जॉर्ज लिंडे दो बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें मैं यहाँ पर निश्चित तौर पर कॉर्बिन बॉश और निकोलस पूरन को भी यहाँ पर इंक्लूड करूंगा, जो कि अपनी यूटिलिटी और स्पिन खेलने के लेकर के एबिलिटी, स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बैटिंग मिल गई तो पूरन को लेकर के बात मैं कर रहा हूँ, वो काफी बेस्ट ऑप्शन बन जाएंगे। बाकी राशिद खान को निश्चित तौर पर आप इग्नोर कर नहीं सकते, चाहे जैसी भी परफॉर्मेंस पिछले मैच पर रही जहां पर पिटाई हो गई। और बाकी पहली इनिंग की बॉलिंग है तो ट्रेंट बोल्ट एक बेस्ट ऑप्शन होंगे, वरना आप इनको भी इग्नोर कर सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पर प्लेयर सिलेक्शन में आपको क्राइटेरिया को ध्यान रखना है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आपके सामने है, जहां पर रियान रिकल्टन पिछले मैच भी सेंचुरी लगा करके आ रहे इसी टीम के खिलाफ और ओवरऑल 51 का एवरेज रखते भी हैं। रीजा और रेजी वांडरसन के आंकड़े थोड़े से एवरेज ही हैं। बाकी लिंडे के 5 से 72 रन 6 विकेटें हैं। जेसन स्मिथ ने पिछले ही मैच में 41 रन बनाए। कॉर्बिन बॉश के 2 मैच में 2 विकेटें हैं। राशिद खान और ट्रेंट बोल्ट के आंकड़े भी आप देखेंगे ना, तो राशिद खान के आंकड़े खास करके उतने अच्छे हैं नहीं सामने वाली टीम के खिलाफ। 4 मैच केवल 2 विकेटें हैं। कगिसो रबाडा के 4 मैच 5 विकेटें। बाकी थॉमस कबीर और नीचे ट्रिस्टन लूइस जिन्होंने पिछले ही मैच में 1 विकेट लिया, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी वेन्यू पर वो आप देखेंगे तो रेजी वांडरसन और रियान रिकल्टन यहाँ पर अच्छा खेले और वही खिलाड़ी आपको बेहतर करते दिखाई पड़ेंगे जो स्पिन अच्छी खेलते हैं। बाकी लिंडे के 4 मैच 4 विकेट हैं, 10 में 10 विकेट प्रिटोरियस के हैं, 3 मैच में 4 विकेट यहाँ पर राशिद खान के। यहाँ पर कगिसो रबाडा काफी अच्छा करते दिखाई पड़े हैं, हालांकि अभी वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे इस मैच में वो तय नहीं है। अभी पिछले मैच में तो खेले नहीं थे, रेस्ट कर रहे थे। तो बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े आपके सामने, जिसमें रियान रिकल्टन, रेजी वांडरसन और निकोलस पूरन के डेटा को देखेंगे तो रियान रिकल्टन खास करके डेविड विजे आपको बार बार दिखाई पड़ेंगे, बहुत ही मेन बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर 4 ओवर तो करते भी हैं। ईथन बॉश और गिराल्ड क्वेडजी, जिसमें से क्वेडजी निश्चित तौर पर खेलेंगे या नहीं वो भी कंफर्मेशन नहीं। सुनील नारायण अभी अवेलेबल है नहीं, वो डेटा आप देख लीजिएगा नूर अहमद के साथ। और बाकी रीजा हेंड्रिक्स, जेसन स्मिथ और ड्वेन पिटोरियस के आंकड़े भी आपके सामने हैं, जो कि इंडिविजुअल कुछ बॉलर्स के खिलाफ है। बाकी स्पिन खेलने में इनको दिक्कतें तो रही हैं, ये बात काफी हद तक क्लियर है। तो ओवरऑल पूरी एनालिसिस को देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि टीमें दोनों टक्कर की हैं, लेकिन जैसा हमने पिछले मैच में देखा ना, उसको देख करके आप कह सकते हैं कि डरबन सुपर जायंट्स की टीम थोड़ी सी अपर हैंड लेकर के आएगी आज के इस मैच में। तो पिछला मैच जीती भी है, साथ ही साथ अपना खुद का होम ग्राउंड भी है और निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस भी पिछले मैच में बेटर रही। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ताज़ा अपडेट्स होंगे, टॉस की बात की कि पिच कैसी है, वेदर कैसा है, मेरी अपनी फाइनल टीम क्या बनेगी, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। तो दोनों को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिए, वो सबसे जरूरी है। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।